शेयर और पूरी स्क्रीन में शेयर करता हूँ आपके साथ। ना बच्चे, सुनाओ बच्चे, क्या होगा कि ये आपका लेट सपोज एक टेबल है। तो टेबल कैसे बनता है बेटा? टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। यहाँ पर आप रोल नंबर, नेम, क्लास और भी कुछ फील्ड आप रखते हो, है ना। तो यहाँ पर आपके रिकॉर्ड्स आते हैं, जैसे रोल नंबर 1, 2, कोई नाम हो सकता है उनका, ठीक है, कोई क्लास हो सकती है उनकी, BBA, BCA, रोल नंबर 3। तो ये आपकी रोज हैं, ये आपके कॉलम्स हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा टेबल, इसको आप बोलते हो रिलेशन। ऐसा ही है, रिलेशन ही बोलते हो ना। यस। तो इसमें से बेटा टपल क्या होती है, जो ये आपके रिकॉर्ड है ना, रोज, एक टपल, दो टपल, जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो आपके सारे क्या कहेंगे, हम उनको टपल्स कहेंगे। हर एक रो को क्या कहेंगे? टपल, एक टपल। समझ में आया बेटा? यस। सेकेंडली बेटा, डिग्री ऑफ अ रिलेशन। नाउ, एक रिलेशन की डिग्री क्या होती है? रिलेशन मतलब टेबल, तो उसकी डिग्री क्या होगी? तो जितने भी कॉलम होते हैं बेटा, उनको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। जितने कॉलम होते हैं उनको एट्रीब्यूट बोलते हैं ना बेटा। यस सर। हम्म यस। तो एक टेबल की डिग्री क्या होगी? जितने उसमें कॉलम्स होंगे वो डिग्री होगी। लेट से आपका रिकॉर्ड बनाने के लिए मैंने 5 चीजें मांगी आपसे, नेम, रोल नंबर, क्लास, मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ। तो 5 चीजें मैंने मांगी, 5 कॉलम्स हो गए, 5 एट्रीब्यूट्स हो गए। तो ये क्या है? आपके रिलेशन की डिग्री है। जितने कॉलम्स उतनी ही डिग्री होगी। ठीक है बेटा, समझ में आया? यस। बेटा कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशन। अब आपके टेबल में जितने रिकॉर्ड्स हैं, जितनी रोज हैं, वो आपकी कार्डिनैलिटी हो जाएगी। मान लो आपके BBA क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 के 30 का रिकॉर्ड एक टेबल में स्टोर्ड है, तो कार्डिनैलिटी क्या होगी उस टेबल की? 30 होगी। इज दैट ओके? ये जो आपको यस। टेबल यहाँ पर नजर आ रहा है, इसमें 2 रिकॉर्ड है, तो इसकी कार्डिनैलिटी होगी 2, 2। इसमें 3 कॉलम्स हैं, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3, 3। ठीक है बेटा, आगे मूव करें। यस। डोमेन आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ बेटा। हर एक जो आपका कॉलम होता है उसकी अपनी डोमेन होती है। अब डोमेन कैसे होती है? लेट से आपका रोल नंबर जैसे मैं लेके चलूं, आपका रोल नंबर 2020 समथिंग ऐसे चलता है ना, कोई एक वैल्यू आपकी कोई सीरीज लगती है ना बेटा। यस सर। तो डोमेन क्या चीज होती है कि मान लो एक मैं नेम की डोमेन लेके चलता हूँ। नेम में बेटा आपकी डोमेन है कि आपके कैरेक्टर्स आ सकते हैं सारे, है ना। रोल नंबर में आपकी डोमेन क्या है कि आपके नंबर्स आ सकते हैं सिर्फ। ठीक है। तो डोमेन बेसिकली क्या चीज होती है कि आपके एट्रीब्यूट में, आपके कॉलम में क्या कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, वो सारी वैल्यू का सेट, वो सारी की सारी वैल्यूज का सेट, उसको बेटा बोलते हैं डोमेन। that what are the acceptable values that can occur in that column, उसको बोलते हैं बेटा डोमेन। जैसे क्लासेस की डोमेन लेके चलें तो BBA है, BCA है, BSc है, BA है, MSc है, MA है, ठीक है, डिप्लोमाज हैं काफ़ी। तो उसमें अगर कुछ 50 या 60 चीज़ें आ सकती हैं, तो वो उस
कॉलम की डोमेन हो जाती है। इज दैट ओके बेटा? Yes, sir. इज दैट इज दैट ओके? Yes, sir. नेक्स्ट है बेटा कैंडिडेट की। प्राइमरी की तो आपको पता है ना बेटा, ये तो हमने कंस्ट्रेंट्स में किया था। और फॉर पता है ना बेटा, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। बोलो। Yes, sir. तो कैंडिडेट की पे आते हैं बेटा हम। अब लेट सपोज अगर बेटा मैं आपको सिर्फ रोल नंबर से पहचानना चाहूं तो मैं पहचान सकता हूं, ठीक है। बट कुछ टेबल ऐसे होते हैं जिसमें, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिसमें सारे रोल नंबर 1 2 3 4 की फॉर्म में ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं, ठीक है। या आप यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लेके चलते हैं हम। यूनिवर्सिटी आपको रोल नंबर से नहीं ही चलते हैं, है ना। तो यूनिवर्सिटी आपको कैसे पहचानेगी? यूनिवर्सिटी आपको दो चीजों से पहचान सकती है। एक है आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर, वो यूनिक है आपके लिए, है ना। दूसरा है यूनिवर्सिटी अगर आपको पहचानना चाहे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है एक, होता है ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो कुछ है जैसे जे स्लैश डॉट नंबर होते हैं आपके काफी, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यूनिवर्सिटी अगर आपको यूनिकली डिफरेंशिएट करना चाहे तो वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर से भी पहचान सकती है, वो आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर से। प्राइमरी की आपको याद होगा जो Yes, नल sir. नहीं हो सकती, में यूनिक वैल्यू आती है, और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, ठीक है। तो मान लो आपका रिकॉर्ड में ये दो चीजें हैं, तो बेटा ये भी प्राइमरी की बन सकती है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी, और यूनिवर्सिटी रोल नंबर ये भी प्राइमरी की बन सकती है आपके टेबल की। बट प्राइमरी की दोनों में से बन एक ही सकती है, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है। तो ये दोनों कीज क्या है? ये दोनों कीज क्या है? कैंडिडेट है, कैंडिडेट की है। एप्लीकेंट कि जो अप्लाई कर सके कि मैंने प्राइमरी की बनना है, तो ये दोनों ही प्राइमरी की बनने के कैंडिडेट्स हैं, और दोनों में से जो आप चाहो वो आप प्राइमरी की बना सकते हो, दोनों में से एक ही प्राइमरी की बनेगी। क्लियर है बेटा इतना? Yes, sir. कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। फॉरेन की आपको पता होगा क्या है, जो दूसरे टेबल को रेफर करते हैं हम डाटा को। ठीक है बेटा। और स्कीमा भी मैंने आपको बताया था, स्कीमा क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, उसको बोलते हैं स्कीमा, राइट। Yes, sir. Yes, और sir. रिलेशनल डेटाबेस की डेफिनेशन आपने लिखी ही थी। टेबल्स में कौन कौन से कॉलम्स हैं वो आते हैं, उन कॉलम्स की क्या क्या डोमेन्स हैं वो आती हैं, उन कॉलम्स पे कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं, वो सारी चीजें किस चीज में आती हैं? स्कीमा। कौन से टेबल्स हैं, कौन से उसमें कॉलम्स हैं, कौन से कॉलम पर कौन सी डोमेन लगी हुई है, मतलब डाटा टाइप क्या है, और क्या कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं। इज दैट ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब एक और टॉपिक बेटा हम करते हैं आगे, डेटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होती है बेटा? चीज पहले ये बताओ, एनी ऑफ यू। सर इकट्ठा करना। ओके, लेट्स अनदर मीनिंग।
एक इकट्ठी करके उसको एक बनाना, दैट्स इंटेग्रिटी। डेटाबेस के कंटेक्स्ट में इसको हम थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं। इंटेग्रिटी का मतलब है कि जिस पर हम विश्वास कर सके, रिलाई कर सके, जो ठीक हो, जो किसी भी कंटेक्स्ट में हम पढ़ लें वो डाटा, जिसमें वो डाटा यूज होना है, तो वो कंसिस्टेंट रहे। जैसे मैं आपकी परसेंटेज को देखता हूँ, लेट्स सपोज तो आपकी परसेंटेज लेट्स से 70% है, तो उसको मैं किसी भी कंटेक्स्ट में पढ़ूं तो वो 70% ही रहेगी, राइट? उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब परसेंटेज ठीक भी होनी चाहिए। उस परसेंटेज को मैं यूज भी कर सकूं कि हमारा डाटा ठीक है, इस पर हम रिलाई कर सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, और ये कंसिस्टेंट है। मतलब ये डाटा अगर मान लो आपके कॉलेज में मैं पता करता हूँ 70% आपका डाटा है, फिर मैं यूनिवर्सिटी जाके पता करता हूँ कि आपकी परसेंटेज कितनी है, यूनिवर्सिटी वाला भी 70% अगर बोलता है, तो आपका ये परसेंटेज का डाटा मतलब क्या है, इंटीग्रिटी होल्ड कर रहा है, एक्यूरेट है, कंसिस्टेंट है, रिलाई कर सकते हैं हम इस पे। गॉट इट बच्चे? यस सर। सर एक तो तीन स्टूडेंट मेन कह रहा चीजें है हैं ऐड कर दो। बेटा, एडेड ही है, कोई वेटिंग रूम में है ही नहीं है। ओके, तो डेटाबेस को डिजाइन करते वक्त हमें डेटा की इंटीग्रिटी का ख्याल रखना जरूरी है कि हमारा डेटा किसी भी टाइम पर इनएक्यूरेट नहीं होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, और अनरिलायबल नहीं होना चाहिए। इज दैट ओके? ये किसकी जिम्मेदारी है? डेटाबेस को डिजाइन करने वाले की, डेटाबेस को डेवलप करने वाले की। डिजाइनर ऑफ द डेटाबेस एंड डेवलपर ऑफ द डेटाबेस। इज दैट ओके? यस सर। ओके, तो अब डेटा इंटीग्रिटी बेटा 4 तरह की होती है। आपने कंस्ट्रेंट्स पढ़े थे, उससे मैं रिलेटेड आपको बता देता हूँ। जो आपकी ये इंटेग्रिटी होती है बेटा, रो इंटेग्रिटी, ये इंश्योर करती है आपकी प्राइमरी की बताती है ना कि आपका रिकॉर्ड यूनिक है। लेट से आपका रोल नंबर आपकी प्राइमरी की है, तो आपकी पूरी क्लास का मैं एक रिकॉर्ड बनाता हूँ सपोज। हाँ, आप सभी की क्लास सेम है, आप सभी के फादर नेम सेम है, लेट सपोज, ठीक है? रेयर से रेयर हम इमेजिन कर लेते हैं, लेकिन आपके रोल नंबर तो डिफरेंट ही होंगे ना हमेशा। यस 2 या 3 बच्चों के मान लो नाम सेम है, क्लासेस सेम है, लेकिन आपके रोल नंबर हमेशा हम अलग ही एलोकेट करेंगे, तो उसको आपकी प्राइमरी की बनाएंगे। तो रो इंटेग्रिटी होती है कि हर एक रो दूसरी रो से अलग नजर आनी चाहिए। तो ये कौन करता है? दिस पार्ट इज टेकन अप बाय योर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। रो इंटेग्रिटी बेसिकली क्या कहती है कि आपकी हर एक रो इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, every row must be different from one another. This integrity is ensured by what? Primary key. Second, column integrity. Column integrity का क्या मतलब होता है आप बेटा, कि the value that can come in a column must follow the domain. इसको हम डोमेन इंटेग्रिटी भी कहते हैं बेटा। मतलब अगर मैंने किसी कॉलम की डेटा टाइप कुछ सेट की है, राइट, और उस पर कुछ कंस्ट्रेंट लगाए हैं, जैसे मान लो मैंने अपनी क्लास पे कंस्ट्रेंट लगाए हैं कि आप 5 क्लासों में से कोई एक क्लास ही चूज कर सकते हो, बीए, बीबीए, बीसीए, बीएससी और एमएससी। तो आप की कॉलम इंटेग्रिटी क्या करेगी? वो ये चीज को इंश्योर करेगी कि मेन अलाउड है, उस डोमेन में से कोई एक वैल्यू उठकर आपकी कॉलम की वैल्यू में आनी चाहिए। इज दैट इट? यस। ठीक है, इसमें आपके डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट भी हो जाता है, इसमें आपकी डाटा टाइप भी आ जाती है, ठीक है, इसमें आपका नॉट नल कंस्ट्रेंट भी आ जाता है, इसमें आपका यूनिक कंस्ट्रेंट भी आ जाता है, ठीक है। जो कॉलम पर लग सकता